उत्तराखंड के जोशीमठ की तरह औरैया जिले में भी बड़ी तादाद में मकानों में दरारें आने से हड़कंप मचा हुआ है। सैकड़ों मकानों में दरारें आई हुई हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये दरार मकान में रहस्यमय तरीके से आ रही दरार की वजह का अभी तक पता नहीं लग पाया है। मकानों में दरार से लोगों में डर है। कुछ दिन पहले इन मकानों को खाली कराने के नोटिस भी दिए गए थे, लेकिन हालात को देखते हुए जिला प्रशासन ने इसकी जांच कानपुर आईआईटी से करवाने की बात कही है। तो ये देखिए, ये दरार रहस्यमय है। सवाल ये है कि आखिर ये दरारें क्यों आ रही हैं? घरों में दरार पड़ने की वजह क्या है? पहले तो जोशीमठ में देखा गया कि आखिर किस तरीके से तमाम जो घरों में दरारें दिखाई दी, और उसी तरह अब औरैया में भी ये दरारें किस ओर संकेत करती हैं, इसको अभी पूरे जांच में लाया जाएगा। और नोटिस कर दिया, उसके बाद आज बेवजह की बैरिकेडिंग कर दी है दोनों तरफ से, जिससे मोहल्ले वालों को केवल निकलने में परेशानी हो रही है। बैरिकेडिंग का कोई मतलब नहीं है भाई, आपने बैरिकेडिंग लगा दी, मोटरसाइकिल वाले नहीं निकलेंगे, साइकिल वाले नहीं निकले, पैदल वाले ऊपर नीचे से निकल रहे हैं। और मेन समस्या ये है, जो ये मकान आपने बीच में बैरिकेड कर दिए हैं, इनके जो रहने वाले हैं वो तो निकलेंगे क्या? उनकी जान माल की कोई सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं पालिका प्रशासन की या प्रशासन की है? वो घर से कैद है, वो जब निकलेंगे तो कहाँ जाएंगे, और जब वो जाएंगे तो इनके ऊपर क्या ये बिल्डिंग नहीं गिरेगी? आपको ये बिल्डिंग गिरानी चाहिए, इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। वहाँ पे कुछ मकान में दरार वर्टिकल एंड जो है हॉरिजॉन्टल, कुछ में हॉरिजॉन्टल कुछ में वर्टिकल दरार आई है। तो मैंने पीडब्ल्यूडी की एक टीम बना के भेजी है कि अगर कुछ मकानगत उसके संरचना में, इंजीनियरिंग में कोई कमी है तो बात अलग है। अगर कुछ उसके जमीन में या कुछ ऐसी चीजें आती हैं तो हम उसके लिए एक्सपर्ट टीम के लिए अनुरोध करेंगे फिर शासन से, फिर दिखाएंगे कि क्यों हो रहा है। कानपुर के सीसामऊ के एसपी विधायक इरफान सोलंकी के करीबियों पर एक्शन शुरू हो गया है। ग्वालटोली में इरफान सोलंकी के करीबी शौकत पहलवान की संपत्ति कुर्क की गई है। जिस अपार्टमेंट को सील किया गया है उसमें 5 फ्लैट है, जिनकी कीमत 3 करोड़ रुपए बताई जा रही है। सभी फ्लैट पर पुलिस प्रशासन ने ताला लगाकर अपने कब्जे में ले लिया है। तो सभी फ्लैट्स पर ताला लगा दिया गया है और कानपुर पुलिस का इरफान गैंग पर एक्शन लगातार जारी है। ग्वालटोली में संपत्ति अब जब्त होगी। इरफान सोलंकी के करीबियों पर भी एक्शन हो रहा है। अब ये 2 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां अपार्टमेंट को सील कर दिया गया है। पहली तस्वीर में आप देखेंगे पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंची और यहां पर इन फ्लैट्स को सील कर दिया गया है। और ये दूसरी तस्वीर देखिए जहां कार्रवाई की जा रही है। पूरी बिल्डिंग, इसमें करीब 5 फ्लैट्स हैं और इनको सील कर दिया गया है। कई करोड़ के ये फ्लैट्स बताए जा रहे हैं जिनको अब सील कर दिया गया है। इरफान सोलंकी के करीबियों पर भी एक्शन हो रहा है। कानपुर में एक्शन की ये 2 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, कार्रवाई की 2 तस्वीर जहां अपार्टमेंट को ही सील किया गया। पूरी बिल्डिंग में जितने भी फ्लोर हैं उन्हें लॉक कर दिया गया है। जेल में बंद इरफान सोलंकी की परेशानियां कहीं से कम होती नहीं दिख रही हैं। अगर बात की जाए पुलिस प्रशासन की, जिस प्रकार से गैंगस्टर 14(1) के तहत एक एक करके सील की कार्रवाई चल रही है, वो संपत्तियां जो अर्जित की गई हैं, अगर बात की जाए कल की, तो कल जहां एक और 27 संपत्तियां 20 करोड़ रुपए की सीज की गई थी, तो आज भी फिर न्यूज 18 की टीम इस टाइम ग्वालटोली में, यही वो जगह है जहां ऐसे 5 फ्लैट्स हैं जो इन लोगों के द्वारा अर्जित किए गए। एक एक करके पहले मुनादी कराई जाएगी। अधिकारी यहाँ मौजूद हैं और देख सकते हैं कि पुलिस के दोनों ऑफिसर्स यहाँ खड़े हुए हैं। उसके बाद ये पूरी टीम, एंटायर टीम यहाँ से एक अनाउंसमेंट करते हुए, लोगों को समझाते हुए सीधे इस कैंपस में जहां 5 वो फ्लैट्स थे उनको सील करने का प्रोसीजर चल रहा है। सारे ऑफिसर्स यहां खड़े हैं। यहां के क्षेत्राधिकारी देख सकते हैं एक एक करके, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या ना, उसके लिए दोनों एसीपीस यहां इस वक्त खड़े हैं और इसको सील। हम चलिए डायरेक्टली इनसे इंटरेक्ट होते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, कितने फ्लैट्स हैं और कितनों पे कार्रवाई हुई? देखिए, अभी तक जो हमारे संज्ञान में यहाँ पे 5 फ्लैट्स हैं और उन सारे फ्लैट्स को हम लोग सीज करेंगे। सर, कितनी वैल्यू के ये बताए जा रहे हैं और क्या इसमें है और किन से जुड़े ये 5 फ्लैट हैं? सर देखिए, ये शेखू सन ऑफ शौकत के ये सारे फ्लैट्स हैं जिनके विरुद्ध जो है धारा 3(1) गैंगस्टर अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई चल रही है और इसमें एक प्रोसीजर है ये
ये धारा 14(1) के अंतर्गत हम लोग जो भी अवैध रूप से जो अपराध कर रजित संपत्ति है उसको हम लोग सीज करते हैं। तो उस संबंध में जो है ये जो हमें संज्ञान में आया है वो कि ये जो प्रॉपर्टी है अपराध कर रजित की गई संपत्ति है और इस फ्लैट जो 5 फ्लैट्स हैं इनकी कीमत लगभग 3 करोड़ रुपए है जो असेस की गई है और इसको आज हम लोग वो सील कर लंबी फेरिस है। एक 27 ऐसी संपत्तियां चिन्हित की गई हैं और 200 करोड़ से ज्यादा की कीमत की बताई जा रही हैं। इनको सील किया जाएगा ताकि इसको अपने साथ सील करें और आज इस कड़ी में 5 को सीज किया गया। विजय आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। और इससे पहले कल इरफान सोलंकी पर भी कार्रवाई हुई थी। आपको बता दें कि इरफान सोलंकी एक महिला का घर जलाने के आरोप में महाराजगंज जेल में बंद है। अरे नितिन हट जाओ, लाइव जा रहा है ना किसी पर। तो कानपुर पुलिस का इरफान गैंग पर भी एक्शन हो रहा है, लेकिन इस पूरे मसले पर लगातार पुलिस की तरफ से एक्शन जारी है और इरफान सोलंकी एक महिला का घर जलाने के आरोप में महाराजगंज जेल में बंद है। चलिए आगे बढ़ेंगे। झांसी रेंज में पुलिस प्रशासन ने माफिया सिंडिकेट पर बड़ी कार्रवाई की है। झांसी रेंज के 3 जिले ललितपुर, जालौन और झांसी में 680 करोड़ रुपए से ज्यादा की कीमत की संपत्ति को प्रशासन ने कुर्क किया है। ललितपुर में अपराध से अर्जित संपत्तियों को जब्त करते हुए पुलिस ने एक साथ 50 से ज्यादा संपत्तियों को अपने कब्जे में लिया है। प्रशासन की यह कार्रवाई झांसी रेंज में सबसे बड़ी कार्रवाई है। तो झांसी रेंज में यह सबसे बड़ी कार्रवाई है। 680 करोड़ की संपत्ति को कुर्क किया गया है। झांसी में माफिया पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई इसे माना जा रहा है। पूरे परिक्षेत्र में, झांसी परिक्षेत्र में पिछले 1 वर्ष में अगर हम आपराधिक माफियाओं, भूमाफियाओं और खनन माफियाओं पर कार्रवाई की बात करें तो हमने पूरे परिक्षेत्र में तीनों डिस्ट्रिक्ट्स में गैंगस्टर एक्ट के तहत 83 मुकदमे कायम किए हैं। उसमें 408 अभियुक्त जेल गए हैं और उनमें से 56 अभियुक्तों पर हमने 14(1) गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की है, यानी जिसमें कुर्की की कार्रवाई की जाती है, उनकी संपत्ति को कुर्क किया जाता है। ऐसे 56 अभियुक्त हैं जिनकी पिछले 1 साल में हमने संपत्ति कुर्क करी है और उसकी कुल अनुमानित मूल्य जो है वो 6 अरब और 80 करोड़ रुपए है। मऊ में सिंचाई विभाग की जमीन पर अवैध कब्जे को प्रशासन ने हटाते हुए अपने कब्जे में ले लिया है। जमीन पर जो बाउंड्री वॉल बनाई गई थी, प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर उसे गिरा दिया है। सिटी मजिस्ट्रेट की अगुवाई में यह कार्रवाई की गई है। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, बाउंड्री वॉल को तोड़ा गया है मऊ में। आप देख सकते हैं अवैध कब्जे पर बुलडोजर चला है। आगरा में वर्दी में रील बनाने पर पुलिस कमिश्नर ने महिला पुलिसकर्मी के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया है। महिला पुलिसकर्मी को लाइन हाजिर किया गया है और विभागीय जांच के भी आदेश दिए गए हैं। थाना किरावली में पोस्टेड महिला पुलिसकर्मी की रील सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, जिसके बाद यह एक्शन लिया गया है। दरअसल अभी अभी आदेश जारी किया गया है। पुलिस वालों के लिए एक नई पॉलिसी लाई गई है कि वो वर्दी में या ड्यूटी पर रहते समय कोई भी रील नहीं बना सकते, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। पुलिसकर्मियों के लिए जारी की गई सोशल मीडिया संबंधी अमली के विरुद्ध था। अतः प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पर उप महिला पुलिसकर्मी को श्रीमान डीसीपी वेस्ट जोन द्वारा लाइन नजर किया गया तथा उक्त पर एक जांच मेरे सुपुर्द की गई है, जिसकी जांच मेरे द्वारा की जाएगी। हरदोई में एक हॉस्पिटल के उद्घाटन के बाद ही सीज कर दिया गया। दरअसल हरदोई के सर्कुलर रोड पर एक हॉस्पिटल का उद्घाटन हो रहा था। उसी दौरान नोडल अधिकारी मौके पर पहुंचे और हॉस्पिटल के जब कागजात मांगे तो हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन तक नहीं हुआ था।
जिसके बाद हॉस्पिटल को तुरंत सीज कर दिया गया। तो ऐसा पहली बार कहीं हुआ होगा कि जिस दिन हॉस्पिटल का उद्घाटन हुआ उसी दिन हॉस्पिटल को सीज कर दिया गया। दरअसल कागजात नहीं थे, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। आज सुबह मुझे मीडिया के माध्यम से सूचना मिली कि एक चिकित्सालय का इनॉग्रेशन आज हो रहा है, जो पंजीकृत है अथवा नहीं उनके द्वारा पूछा गया था। मैं मौके पे पहुंचा और मैंने उसको पोर्टल पर चेक किया तो वो चिकित्सालय पंजीकरण नहीं था। उससे पहले आज उसका इनॉग्रेशन हो रहा था। मैंने उसको बंद करा दिया है और क्योंकि उसका पंजीकरण नहीं था इसलिए उसको बंद करा दिया गया।